फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी सरकार। तो मैं सुबह सुबह नहाने के बाद पंडित जी आने के पहले सारा बेडशीट से चेंज कर लूँगी, क्योंकि घर में पूजा है तो बेडशीट तो चेंज करना ही चाहिए। क्योंकि कुछ भी पहन वहन के बैठने के लिए तो बाहर ही बेड पे ही बैठेंगे ना। हॉल हो चुका है, तो बेडशीट चेंज करने के बाद ये जो हमारा हॉल है उसमें मम्मी सारे पूजा सामग्री को साफ़ करके अच्छे से पूजा की सारी तैयारी कर रही है। इतने दिन से पूजा नहीं हुआ तो सारे पूजा के बर्तन भी गंदे हो गए हैं, क्योंकि हम लोग में 21 दिन तक पूजा नहीं किया जाता है। तो उसी को मम्मी साफ़ वाफ करके सब रेडी कर रही हैं। और यह मैं बाबू का जो ड्रेस पहनेंगे उसको रेडी कर रही हूँ। ये जो ब्रेसलेट है उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया है। हम लोग में आज के दिन जो भी बेबी होता है उसको गोल्ड का कुछ देना चाहिए, तो उसके पापा ने उसको ब्रेसलेट दिया है। पापा पहना ले हैं ना पापा। तो उसके बाद मैं रेडी होके फिर मैं थोड़ा अलता भी लगा लूँगी। और मैंने शाखा पौला इतने दिनों तक डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो उन्होंने पहनने के लिए मना किया था हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर सब कुछ निकाल के पहनना अच्छा नहीं लग रहा था, तो काइंड ऑफ हम लोग का 20 डेज़ पे सब शुद्धिकरण हो गया। तो मैंने आज के दिन फिर अपना शाखा पौला सा पहन लिया। उसके बाद फिर पंडित जी अभी आ गए हैं, तो उनके आने के बाद मैं बेबी का फिर से एक बार डायपर चेंज कर दूँगी। तो वही मैंने अभी इसको फिर से नया डायपर चेंज करके ब्लैंकेट में स्वेडल कर दिया है। अभी पंडित जी आके कलश स्थापना कर रहे हैं और पूजा की भी तैयारी उन्होंने आके ही शुरू कर दी है। तो ये पूजा होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन 21 डेज़ में। मेरे हस्बैंड के घर पे ऐसे ही पूजा होता है। तो हम लोग तो बहुत दूर हैं, तो इसलिए सारा पूजा का जो भी तैयारी वो हम लोग खुद से ही अकेले कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी और पंडित जी सब बैठे हैं। ये जो पंडित जी हैं ये असम के पंडित जी हैं, और हम लोग जो बंगाली रिचुअल है वो उस हिसाब से पूजा करते हैं। और इनके जो मतलब बात है, कुछ भी समझाने का तरीका है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग इनसे ही पूजा करवाते हैं। मन को संतुष्टि होता है, सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ पूजा बहुत अच्छे से हो चुका है। तो ये हमारा बेबी अभी कुचुर पुचुर कर रहा है। तो उसके बाद पंडित जी जो तोरण होता है गेट के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, शायद आप लोग को पता ही होगा कि घर में पूजा पाठ हो, शादी हो, त्यौहार हो, इसको लगाने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अगर आपके घर में आए, अगर वो नेगेटिविटी के साथ आता है तो इस पत्ते की जो एनर्जी से वो नेगेटिविटी कम हो जाती है, या फिर घर में जो नज़र लगने वाला होता भी हो वो भी कम हो जाता है। इसीलिए हिंदू समाज में ये तोरण लगना, किसी भी पूजा पाठ में, ऐसा कुछ भी फंक्शन हो जिसमें आपके घर में ज़्यादा लोग आए, तो ये वाला तो तोरण लगाना ही चाहिए। कुछ भी बुरा हो तो वो कट जाता है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पंडित जी ने वो भी किया। और अभी वो बाकी पूजा की तैयारी करे। अभी मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकती, क्योंकि बाकी सब पूजा होने के बाद लास्ट में मैं बैठूंगी। तो अभी जितना हस्बैंड की तरफ से जितना भी रिचुअल है वो सब पंडित जी हस्बैंड के साथ जो है पूरा करेंगे। बाद में मैं इस पूजा में बैठूंगी बेबी के साथ। तो अभी जो भी शुद्धि का उन्होंने बना के दिया है, पानी दूध जो भी मिला के, तो वो मेरी मम्मी मुझे भी दे के सूंघ के फेंकने के लिए बोला है। इट मीन्स हाथ धोने के लिए। तो वो करके फिर मम्मी बाकी जो है सारे घर में छीट देंगी। ये शुद्धिकरण का ही था, एक पार्ट था। तो मेरे हस्बैंड का भी जितना भी रिचुअल है वो पूरा करके
फिर हम लोग, मैं और मेरे बेबी को साथ में लेके मैं बैठूंगी। मत संकल्पित सर्व मंगल प्राप्ति कामो, सर्व मंगल प्राप्ति कामो, गृह शांति ग्रह शांति सर्व शांति कामनार्थये प्रथम पुत्रस्य नवजातको षष्ठी पूजनमः। यहाँ मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ और पंडित जी जितना भी मेरे तरफ से मंत्र है, रिचुअल है, वो सब बेबी के साथ मैं पूरा करूँगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं बेबी को लेके ही बैठी हुई हूँ। महाषष्ठी दिव्याय श्रीचरणाय समर्पणमदच्छते पूर्णस्य पूर्णमधाय पूर्णमेवा वशिष्यते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे बेबी से रिलेटेड, कि बेबी को कैसे होता है, बेबी क्यों हंसता है सोते सोते। और पूजा में हम लोग के साथ कुणाल भैया और कुणाल भैया की सिस्टर भी आई थी और आकृति भी आई थी। तो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया। तो वो भी पूजा में शामिल हुए। सो बहुत अच्छा लगा। सो अभी पंडित जी बहुत सारी बातें बाबू से रिलेटेड, उनके उसका जो भी नक्षत्र है वो सब बताया, और क्या क्या उसको करना चाहिए, मुझे उसके लिए क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, वो सब बातें बताई। अभी जो है हवन हो रहा है, क्योंकि इस पूजा में हवन ही मेन है। तो उसके बाद हो रहा है फ़ोटो शूट। हम चारों मिलके फ़ोटो क्लिक किए, फिर मम्मी और मम्मी अपने लाडले के साथ, फिर हम लोग भी अपने बेबी के साथ फ़ोटो क्लिक करवाएं। और ये बाबू अपने पापा के साथ, और ये है कुणाल भैया की सिस्टर, बाबू की बुआ, जो कि बाबू के लिए गिफ्ट लेके आई हैं। बाबू को तो मज़ा ही मज़ा है। ले लो बाबू, ले लो, उठ के। सो पूजा के दिन ही और पूजा के बाद वाले दिन हम लोगों ने जितने भी ऑर्डर्स किए थे वो, और पूजा में जितने भी गिफ्ट्स मिले थे, क्योंकि आकृति आई थी, कुणाल भैया आए थे, उन लोगों ने गिफ्ट्स लेके आए थे, वो सारे अब हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। सो कुछ कुछ हमने भी ऑर्डर किए थे, जैसे कि ये है एक ईविल आई का पेंडेंट चेन है, जो मैंने ऑर्डर किया था मीशो से। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। ये अमेज़ॉन पे 400 समथिंग है और मीशो पे इसका प्राइस ओनली हाफ 200 समथिंग है। तो मुझे ये बहुत दिन से मन था पहनने का, तो ये इसलिए मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया, क्योंकि मीशो पे बहुत अच्छे रेंज पे ये मिल रहा था। तो उसके बाद फिर ये जो बॉक्स है फ्रॉम अमेज़ॉन, ये इसमें एक मैटरनिटी ब्रा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ। तो उसके बाद कौन सा खोलेंगे? हाँ, ये है मिंत्रा से मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट, क्योंकि मिंत्रा पे अच्छी क्वालिटी पे शर्ट मिलता है, आप लोग को तो पता ही होगा, अमेज़ॉन से थोड़ा बेटर ही मिलता है। तो मेरे हस्बैंड को अभी ऑफिस स्टार्ट ही हो गया है, तो उनको पहले के जितने भी शर्ट है वो अब नहीं होते हैं, तो उनको सारा नया नया ऑर्डर करना पड़ रहा है। सो उन्होंने पहले पैंट्स भी ऑर्डर किए थे। और ये है बाबू का ग्रूमिंग सेट। इसमें बाबू का हेयर ब्रश, हेयर कॉम्ब, नोज़ क्लीनर, नेल कटर, गम क्लीनर, टंग क्लीनर, सब कुछ है। सो ये बेबी के लिए मस्ट हैव है, क्योंकि अगर बेबी को सर्दी होता है तो जो नोज़ क्लीनर है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और बेबीज़ के नेल्स भी बहुत पतले पतले होते हैं, तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने एकदम कम शार्पनेस वाला जो है नेल कटर ऑर्डर किया है। और ये गिफ्ट है कुणाल भैया के घर के तरफ से। और जो फ्रूट्स, एक और साड़ी जो वीडियो मुझसे मिस हो गया, वो आकृति के तरफ से आया था। सो ये अभी कुणाल भैया के घर से जो गिफ्ट आया है वो मेरे हस्बैंड ही खोल रहे हैं। मैं उनके बिना कोई भी गिफ्ट्स नहीं खोलती। वो ऑफ़िस गए थे, ऑफ़िस से आए तब मैंने गिफ्ट्स खोले, क्योंकि उनको गिफ्ट्स खोलना ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग सब साथ में ही गिफ्ट्स खोलते हैं। मैं उनके बिना कोई भी गिफ्ट्स या फिर जो भी डिलीवरी आया हुआ होता है मैं नहीं खोलती हूँ। वो आते हैं साथ में ही हम लोग खोलते हैं। तो ये अभी खुल रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सो ये तो एक साड़ी लग रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज शेड में। सो अभी पूरा खुल के, अरे यहाँ तो दो दो साड़ी है।
सो आंटी ने 2 साड़ी, हस्बैंड के लिए कुर्ता पैंट, साड़ी के अंदर मैचिंग ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा है उनके लिए, कुर्ते के साथ पैंट, बाबू के लिए ड्रेस, एक और साड़ी, 2 साड़ी आंटी ने भेजा। तो आंटी को बहुत बहुत थैंक यू। बाबू का ड्रेस भी बहुत क्यूट है, मैं उसको पहनाऊँगी। और ये बाबू के लिए शायद कुछ ज्वेलरी है। हाँ, ये बाबू के लिए बैंगल्स है। सो थैंक यू आंटी बैंगल्स के लिए। जब मेरा बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बैंगल्स के उसको आएंगे, तब मैं वो बैंगल्स आपको बाबू को पहनाऊँगी। सो थैंक यू फॉर द गिफ्ट। सो मैंने सारे गिफ्ट्स ओपन कर लिए हैं आप लोग के सामने ही। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गिफ्ट्स के लिए थैंक यू।